और इस वक्त इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो लखनऊ से आ रही है। भगोड़े आईपीएस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ है। मणिलाल पाटीदार, जिसका नाम है, 50,000 रुपए पहले यह इनाम था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। एडीजी प्रयागराज ने इस इनाम की रकम की घोषणा की है। आरोप क्या था इन पर? आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप था, जिसमें अब इनाम की रकम घोषित हुई है। पहले ये रकम 50,000 थी, यानी कि आप इनके बारे में जानकारी देंगे तो 50,000, लेकिन अब इसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। गंभीरता समझिए, भगोड़े आईपीएस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ है। मणिलाल पाटीदार, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। और एडीजी प्रयागराज ने इस रकम की घोषणा की है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, ये पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताइएगा, और ये 1 लाख रुपए का अगर इनाम घोषित किया जाता है तो वाकई बहुत बड़ा मामला है ये। जी ना, बिल्कुल सही कहा आपने। शायद ये उत्तर प्रदेश का पहला मामला होगा जब किसी आईपीएस अफसर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। उसकी गिरफ्तारी के ऊपर ये इनाम रखा गया है। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश की ओर से ये इनाम घोषित किया गया है। महोबा के एसपी थे मणिलाल पाटीदार। उस वक्त उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एक कारोबारी इंद्रेश त्रिपाठी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जैसा जांच में साफ हुआ। उनको आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा है, इनके ऊपर आपराधिक साजिश का आरोप है, धोखाधड़ी की धाराएं हैं, और जो भ्रष्टाचार का कानून होता है वो भी इनके ऊपर लगा हुआ है। चूंकि आईपीएस अधिकारी हैं, लगातार पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी, लेकिन ये फरार चल रहे हैं, लिहाजा इनके ऊपर इनाम बढ़ाया गया और इनकी गिरफ्तारी के प्रयास और तेज कर दिए गए। चूंकि बीते दिनों हाईकोर्ट सरकार की काफी किरकिरी हुई थी मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी न होने पर। ये अपनी तरह का पहला मामला होगा, किसी अधिकारी को पकड़ा जाए और 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाए। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जिला जेल में मौत पर हंगामा हुआ है। जौनपुर से यह बड़ी खबर आ रही है। जेल में कैदी की मौत पर हंगामा। गुस्साए बंदियों ने बवाल काट दिया है, तोड़फोड़ कर दी है, आग लगा दी है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। हालात को काबू करने के लिए पीएसी को तैनात किया गया है। आप तस्वीरें देखिए जरा, और वहां पर किस तरह की उथल पुथल है। जिला कारागार जौनपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, आप इसे समझ सकते हैं। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कारण था, जरा बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं अपने दर्शकों के, न्यूज एटीन ने सबसे पहले यह खबर बताई थी कि जिला जेल जौनपुर में कैदी की बीमारी से चलते मौत हो गई है। इस विषय पर जब हमने जेलर से बात किया था दोपहर में, तो उन्होंने बताया था कि कैदी की जो है सीने में दर्द होने के चलते उसे बीती रात में जिला अस्पताल जौनपुर में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उस कैदी की मौत हो गई थी। जौनपुर जिले के ही रहने वाले रामपुर थाना क्षेत्र निवासी है ये मिश्रा, जो 41 वर्षीय बताया जा रहा है। लेकिन मनोज, क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि अगर नॉर्मल डेथ होती तो क्या इस तरह से प्रदर्शन होता, इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे होते? क्या विरोध का कारण है? देखिए, ये सारी बवाल और विरोध की जो वजह बताई जा रही है, ये बंदियों में जैसा खबरें जो बाहर निकल के आ रही है जिला जेल के बाहर, हालांकि हम जिला जेल पे ही सब मौजूद हैं, रुक रुक के अंदर से जो है बुलेट की जो है आवाज आ रही है, रबर की फायरिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सूचना मिलने पर जिले के आला कमान जो अफसर हैं, जिलाधिकारी हैं, एसपी है, संबंधित मजिस्ट्रेट हैं, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अब स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। फिलहाल जो बवाल ये जो खबरें हैं, इसकी वजह यह थी कि जो कैदियों की मांग है कि इसके साथ जो है समुचित इलाज नहीं हुआ है, कहीं न कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही ये सामने निकल के आ रही है। जबकि जेल अधीक्षक का कहना यह है कि उसकी बीमार होने के चलते उसे सीने में दर्द हुआ था, उसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, वहां ट्रीटमेंट के दौरान उसकी जान चली गई है। लिहाजा इस दौरान जो है जिला जेल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है, ऐसा जिला का यहाँ कहना है। तो एक और बात उठती है मनोज कि अचानक सीने में दर्द हुआ या फिर तबीयत खराब चल रही थी? अगर तबीयत खराब चल रही थी तो आप पहले क्यों नहीं लेके गए, जिसकी बात जो कैदी कह रहे हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं विरोध की? क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है अब? और उस कैदी की हिस्ट्री के बारे में भी जरा बताइएगा, किस मामले में वो अंदर था? देखिए, जब हमने सबसे पहले जब कैदी की मौत की खबर आई थी तो विषय पर हमने जेल अधीक्षक से बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि ये सीने में दर्द होने के चलते संभवतः हार्ट का जो पेशेंट
हार्ट की बीमारी के चलते उसकी जान जा सकती है। हालांकि इस विषय को अच्छे तरीके से मेडिकल से जुड़े जो डॉक्टर हैं वही बता पाएंगे कि डेथ की वजह क्या रही। अब यहाँ पर जो जेल के अंदर जो है, चार दीवारी के अंदर क्या चल रहा है, क्यों ये बवाल किए हैं कैदी, अगली घंटी बजा दी गई, आपस में जो कैदियों में था वो बवाल हो गया, प्रशासन को आना पड़ा, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखनी पड़ी, रुक रुक के फायरिंग तक की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो ये सारी चीजें जो है अभी जांच का विषय है प्रशासन की, आखिर किसकी लापरवाही है, कहाँ है, कौन है। हालांकि इस विषय पर अभी जिलाधिकारी इस पे नजर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एक कैदी की मौत हो रही है, जेल प्रशासन कह रहा है कि सीने में दर्द हुआ, अस्पताल ले गए लेकिन वहां पर मौत हो गई। कैदी जो बाकी के कैदी है वो इससे संतुष्ट नहीं है। परिभ्रमण कर रहा था तो जेल अस्पताल में भी मैं गया। जेल अस्पताल में एक बंदी मुझे स्वस्थ जैसा दिखाई पड़ा और आराम से उस पर बैठा हुआ था बेड पे। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये बंदी कैसे बैठा हुआ है, तो ठीक लग रहा देखने में। तो उन्होंने कहा नहीं साहब इसके सीने में दर्द हो रहा है और रात में ये एडमिट हुआ है जेल अस्पताल में, जेल हॉस्पिटल में। तो हमने कहा कि सीने में दर्द हो रहा है तो उसका जेल अस्पताल भेज दो, यहाँ क्यों रखे हुए। तो फिर मैंने RI से बात करके पुलिस गार्ड ली, पुलिस गार्ड से मैंने जिला अस्पताल भेजा उसको। परिजनों का आरोप ये है कि जेल प्रशासन की लापरवाही से या जिसकी मौत हुई। तो परिजनों का आरोप तो हमेशा लगता है, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे कस्टडी में है, लेकिन ये तब